वस्तुओं व्यक्तियों से जितना बंधा होगा उतनी शक्ति घटती जाएगी। कभी कभी लगता है हमारे बंधन मामूली हैं, चिंता की कोई बात नहीं। ज्यों-ज्यों वस्तु में आसक्ति बढ़ती है हम हो जाते हैं उसके दास और वस्तु हो जाती है हमारी मालिक। अम्मा ने हाल ही में जगत को एक महावाक्य दिया, तुम प्रकाश हो। सोते हुए तो हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए जागना अनिवार्य है। हमारे जागने का एक ही उपाय है, किसी जागे हुए के साथ अपनी लौ लगा लें, उसका द्वार न छोड़ें किसी भी कीमत पर। पलटू जी ने कहा, बनत बनत बन जाई, पड़ा रहें संत के द्वारे। बात बन जाएगी यदि किसी जागृत संत के मिलने पर उसी एक के द्वार पर पड़े रहें, छोड़े नहीं। हमारा मन युक्तियां लगाएगा वहां से भाग खड़े होने की। युक्तियां इसलिए कि एक ही के द्वार पर पड़े रहने में मन की मौत निश्चित है। और मन कब अपनी मौत चाहता है? मन कभी अपने से ऊपर के लोगों से दोस्ती नहीं करता, क्योंकि अहंकार छोड़कर समर्पण करना पड़ता है, झुकना पड़ता है। इसे मजा वहां आता है जहां ये अपनी डींग हाँक सके। पर गुरु का द्वार पकड़ने का अर्थ ही है मन के द्वार से उठ जाना, वरना यही गिनती करते रहेंगे, इतने बरस हो गए कुछ नहीं हुआ, क्या होना क्या ना होना। छोड़ दें इसे भी, कुछ होए ना होए उनकी मर्जी। हमारी श्वान वृत्ति होनी चाहिए। गुरु भगाए भी तो हम लौट लौट कर उसके द्वार आ पड़े। वो मारे पीटे, आंख उठाकर ना देखे, ये सब परीक्षाएं हैं हमारी, इनमें उत्तीर्ण होना है हमें। चित्त की स्थिरता में, अहंकार की निवृत्ति में हमारा प्रकाश का नया जन्म है। अम्मा ने C20 का लोगो लॉन्च करते हुए कहा था, दीपक का प्रकाश हमारे हृदयों को प्रकाशित करे और ये चराचर जगत को प्रकाशित करे। प्रेम स्वरूपी, आत्म स्वरूपी आप सबको നമസ്കാർ। നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മറ്റ് വസ്തുക്കളോടുള്ള മമത കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശക്തിയും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മമത വളരെ നിസ്സാരമാണെന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും തോന്നാം. എന്നാൽ ഒരു വസ്തുവിനുള്ള മമത ശക്തമാകും തോറും അതിനുമുമ്പ് നമ്മൾ യാചകരാകുന്നു. ആ വസ്തു നമ്മുടെ യജമാനായി തീരുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ വസ്തു വരെയും നമ്മൾ ഭരിക്കുന്നു. मन वस्तुओं व्यक्तियों से जितना बंधा होगा उतनी शक्ति घटती जाएगी। कभी कभी लगता है हमारे बंधन मामूली हैं, चिंता की कोई बात नहीं। ज्यों-ज्यों वस्तु में आसक्ति बढ़ती है हम हो जाते हैं उसके दास और वस्तु हो जाती है हमारी मालिक। फिर वस्तु शासन करती है। एक बार एक भिखारी भीख में चाय मांग रहा था सबसे। एक राहगीर ने उस पर दया करके उसे 10 रुपए दे दिए। पैसे लेकर उस भिखारी ने देने वाले से कहा, सर मुझे 10 रुपए और दीजिए ना प्लीज। राहगीर ने कहा, 10 रुपए में 1 कप चाय तो मिलती होगी। संशय व्यक्त किया। भिखारी ने स्पष्ट किया, आज मेरी गर्लफ्रेंड भी डेट पर आ रही है, मैं उसे भी ले जाना चाहता हूँ। राहगीर चकित हुआ, ओह भिखारियों की गर्लफ्रेंड्स, आजकल भिखारियों की भी गर्लफ्रेंड्स होने लगी। भिखारी ने प्रत्युत्तर में कहा, सर बात वो नहीं, वो गर्लफ्रेंड पहले बनी फिर मैं भिखारी बना। अपने जीवन को देखें तो ऐसा ही अनुभव रहा होगा अधिकतर लोगों का। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो ना हो तुम्हारी मर्जी। रिश्तों को अम्मा ना नहीं कहती। रिश्ते हों पर रास्ते में कंकड़ और कांटे आए तो हम क्या करेंगे? उसे हटा देंगे। कोई परिवार सैर पर जाए और पिता आगे हों और कांटे देखें तो हटा देंगे ताकि परिवार सुरक्षित रहे। माँ देखेगी तो वो हटा देगी और पीछे वालों की राह निष्कंटक होगी।
संबंधों के साथ साथ ईश्वर को भी जीवन में आदर्श स्थान देना होगा। ईश्वर हृदय में ही है। अच्छे साधक प्रकृति से उतना ही लेते हैं जितना जीवन यापन के लिए आवश्यक है। तो माता पिता को चाहिए अपने बच्चों के लिए आदर्श बने, किसी चीज की अति ना करने दें। बच्चों में विवेक होता नहीं। आजकल हर हफ्ते नित नए फैशन की नई नई चीजें आती रहती हैं। गहने हों, कपड़े हों, जूते हों, इन सब के लिए बच्चे हट करते हैं। माँ बाप को दुख से रोते देखा है। लड़के हों या लड़कियां लेटेस्ट फैशन की डिमांड करते हैं। ईश्वर तत्व को पचा लें तो जो है उतने में तृप्त रहेंगे और मोह कम होगा। अम्मा फैशन की विरोधी नहीं, पर हर चीज खरीदने लगे तो कैसे होगा? वस्तु में आसक्ति हो तो वो मालिक हो जाती है और हम उसके दास। वो न मिले तो हम में क्रोध, निराशा, घृणा का भाव आ जाता है। समझो कोई बच्चा घंटों फोन पर रहे, उसकी माँ स्क्रीन टाइम का ध्यान रखकर फोन छीन ले तो बच्चा दीवार से सर पटकता है, रोता चिल्लाता है, हाथ पांव पटकता है। बड़े लड़के भी ऐसा करते हैं। कई बड़ी लड़कियां भी यही करती हैं। माँ लड़की से फोन छीन ले तो वो लड़ने लगती है। फोन की लत को अनगिनत परिवारों में संबंध तोड़ते देखा है। पति फोन के चक्कर में पत्नी की उपेक्षा करे तो पत्नी तलाक दे दे, या पत्नी उपेक्षा करे तो पति तलाक दे दे, और बच्चे अनाथ। फोन वायरस जैसा हो गया है ना। फोन हम पर राज कर रहा है और हमारा विवेक नष्ट हो गया। फिर ऐप हम पर शासन करती है। थोड़ा बहुत विवेक नहीं, समुचित विवेक से ही संयमित उपयोग होगा, वरना फंस जाएंगे। एक बच्चा बहुत देर से फोन देख रहा था तो पिता ने उससे फोन छीन लिया, लेकिन पिता खुद फोन देखने लगा और फंस गया। बच्चा बोला, अम्मा पिताजी ने मुझसे तो छीन लिया, अब खुद लगे रहते हैं। फोन ने हमें दास बना लिया है। जीने के लिए फोन उपयोगी है, पर संयम आवश्यक है। ये जानते हुए भी हम फंस जाते हैं, तो हम दृढ़ संकल्प के साथ जीवन को अनुशासित करें। दिल को बना दूं
मंगलुरु में दर्शन के दौरान अमृता विद्यालय के छात्रों ने अम्मा के सामने अपनी कला का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान एक युवा लड़के ने अम्मा के चेहरे का कलात्मक चित्रण किया, जिसने वहां उपस्थित सभी को चकित कर दिया। तत्ते या तेय्युम तत् तत्तम किटतक दित्ते या तेय्युम दित् तत्तम किटतक दम दित्तम किट्ट तक्कदै तत्ते किट्ट तक्कदम दित्तम किट्ट तक्कदै तत्ते किट्ट तक्कदम दित्तम किटतकदै तत्ते किटतकदम दित्तम किटतकदै तत्ते किटतकदम दित्तम किटतकदै तत्ते किटतकदम दित्तम किटतकदै तत्ते। मंगलुरु के केंद्र में स्थित श्री गोकर्णनाथ मंदिर, जिसे कुदराली श्री गोकर्णनाथ मंदिर भी कहा जाता है, भगवान गोकर्णनाथ को समर्पित एक प्रतिष्ठित मंदिर है जो भगवान शिव के एक रूप है। ये मंदिर पारंपरिक केरल स्थापत्य शैली में बना है और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक है, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से भक्तों को आकर्षित करता है। ये मंदिर विशेष रूप से दशहरा महोत्सव के दौरान इसके रंगीन और जीवंत उत्सवों के लिए प्रसिद्ध है। इस उत्सव का सबसे आकर्षक पहलू है टाइगर डांस या पुलियाथाकली। ये पारंपरिक लोक नृत्य दशहरा उत्सव का अभिन्न हिस्सा है, जिसमें कलाकार जो बाघों के रूप में रंगे होते हैं, लयबद्ध ढोल की ताल पर ऊर्जावान तरीके से नृत्य करते हैं। बाघ जैसे वस्त्र पहने नर्तक साहस और उत्सव की भावना को व्यक्त करती हैं और भगवान गोकर्णनाथ की दिव्य शक्ति का आह्वान करते हैं। ये नृत्य मंगलुरु की जीवंत संस्कृति और मंदिर के उत्सवों के साथ गहरे संबंध को दर्शाता है और हजारों भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। मंदिर अपनी भव्य गोपुरम और जटिल वास्तुकला के साथ इस समय के दौरान भक्ति और संस्कृति का केंद्र बन जाता है, जो मंगलुरु की समृद्ध धरोहर का अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। भगवद्गीता प्रकार भगवद गीता में श्री कृष्ण उन गुणों का वर्णन करते हैं जो दिव्य आत्माओं और महात्माओं में देखा जाता है, और मुझे अम्मा में सर्वगुण संपन्न की भावना उसी वर्णन के अनुसार दिखाई देती है। मैं कोई बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन अपने अनुभव और समझ के आधार पर यही मुझे महसूस होता है। मैं एक अनुभव साझा करना चाहता हूँ। मेरा 8 वर्षीय बेटा हमेशा पेट में दर्द की शिकायत करता था। स्थानीय डॉक्टर समस्या का निदान नहीं कर पाए, इसलिए हमने एक बाल रोग सर्जन से परामर्श किया, जिन्होंने कहा कि मेरे बेटे को तुरंत ऑपरेशन की आवश्यकता है। हम इसके लिए तैयार नहीं थे, इसलिए हमने पहले अम्मा के पास जाने का निर्णय लिया और डॉक्टरों से फर्स्ट एड देने को कहा। मैं अपने परिवार के साथ अम्मा के दर्शन के लिए कालीकट गया। जब हम पहुंचे तो मेरी पत्नी, जो बहुत रो रही थी, उसने हमारे बेटे को उठाया और उसे अम्मा की गोदी में रखा। अम्मा ने एक नींबू उठाया और उसे मेरे बेटे को दे दिया। बाद में जब हम डॉक्टरों से मिले तो उन्होंने कहा कि हालांकि वो बेहतर महसूस कर रहा था, ऑपरेशन को 5-6 महीनों के भीतर करना होगा। भगवान की कृपा से हमारा बेटा अब 24 साल का है और उसे कभी भी ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस अनुभव ने हमारे अम्मा के प्रति विश्वास को और मजबूत किया। अम्मा से मिलने से पहले मैं पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता था, लेकिन जो भी पैसे कमाता वो हमेशा अस्पताल के बिलों में खर्च हो जाता था और शांति नहीं मिलती थी। अम्मा से मिलने के बाद भी स्थितियां कठिन थीं, लेकिन हम कभी नहीं रुके। पहले इतनी मेहनत करने के बावजूद
मैं अपने बेटे के लिए एक चॉकलेट भी नहीं खरीद सकता था, लेकिन भगवान की कृपा से अब मेरे तीनों बच्चों ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है और वे शादीशुदा हैं। हमने अम्मा की कृपा से सभी बाधाओं को पार किया है। अब 67 साल की उम्र में मैं अम्मा से प्रार्थना करता हूँ, मेरे पास बहुत कम समय बचा है, कृपया मुझे जीवन में भटकने न दें। अम्मा, आप मेरी सब कुछ हैं, मेरी एकमात्र शरण। जैसे जैसे दर्शन जारी रहा, लोग अम्मा की गोदी में अपना उद्देश्य पाते गए। कई लोग प्रश्नों, जीवन की उलझने, शारीरिक कष्टों या मानसिक तनाव के साथ आते हैं और पाते हैं कि जैसे ही वे अम्मा के स्नेही गोदी में आते हैं, उनके सभी दुख और चिंताएं गायब हो जाती हैं। उनकी आंखों में जो आभार की चमक होती है, वही हर उस व्यक्ति के चेहरे पर होती है जो दुनिया भर से अम्मा के पास आता है। अम्बा जगदोधारिणी माँ, जय माँ जय माँ जय माँ। अम्बा आनंद रूपिणी माँ, अम्बा जय माँ जय माँ जय माँ, जय माँ जय माँ जय माँ। अम्बा जगदोधारिणी माँ, जय माँ जय माँ जय माँ। जैसे ही पहले दिन का दर्शन समाप्त हुआ, सुबह का समय हो चुका था। बेंगलुरु में अम्मा के बच्चों ने अगले दिन का इंतजार किया, जो कार्यक्रम का अंतिम दिन था, ये जानते हुए कि अम्मा जल्द ही वापस आएंगी और सभी पर अपना प्रेम और आशीर्वाद बरसाएंगी।